हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग 8वीं क्लास की एक्सरसाइज 2.1 यानी कि सेकंड जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इस चैप्टर के एक्सरसाइज 2.1 के शुरुआत के 1 से लेके 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑल क्वेश्चंस लिखा हुआ है, इसको इग्नोर कीजिए। अभी इस वाली वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ना आप लोग 3 बातों को ध्यान से समझिएगा, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली बात तो ये कि एक देखिए, हम हर एक इक्वेशन में आपको एक निशान दिखेगा जो कि इक्वल टू का यानी कि बराबर का निशान आप लोगों को दिखेगा। अब इस बराबर के यानी इक्वल टू के निशान के एक तरफ की संख्या एंड दूसरी तरफ की संख्या बराबर होती हैं। पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि इक्वल टू के निशान के एक तरफ की संख्या और दूसरी तरफ की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा 14 इक्वल टू, मैं इसके इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, 14 तो लिख सकता हूँ। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 14 इक्वल टू 15? ऐसे लिखना तो गलत होगा, क्योंकि 14 15 के इक्वल टू है ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं, और देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स की बुक में आप लोगों को दिया हुआ है इक्वल टू का निशान। इसका मतलब आप लोग समझ जाइए कि इस तरफ की संख्या और इस तरफ की संख्या क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो ये तो स्टूडेंट्स पहली बात, यानी इक्वल टू के दोनों तरफ की जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं स्टूडेंट्स, इक्वल होती हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि आप लोगों को ना हर एक इक्वेशन में एक जैसी दिखने वाली नंबर्स को फाइंड करना है। अब देखिए, जैसे इसमें एक जैसे दिखने वाले नंबर्स क्या हैं, इनको हम दोस्त भी कह सकते हैं। एक जैसे दिखने वाले या फिर दोस्त कौन है, देखिए 3x, एंड 3x क्या है, 2x के जैसा दिखता है, क्योंकि इसमें भी एक नंबर के साथ में एक अल्फ़ाबेट यानी कि एक ABCD जिसको हम कहते हैं x लिखा हुआ है। बट क्या 18 के साथ में, देखिए 18 एक नंबर तो है बट इसके साथ में एक अल्फ़ाबेट नहीं लिखा हुआ, यानी x y z या कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये इनके जैसा नहीं दिखता है। तो देखिए, इसमें एक जैसे दिखने वाले क्या हैं इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में एक जैसे दिखने वाले हैं 3x एंड 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट कि हमें एक जैसे दिखने वाले नंबर्स को फोकस करना है, एंड एक जैसे दिखने वाले नंबर्स को हमें इक्वल टू के एक तरफ लेके आना है, एंड दूसरे जो एक जैसे नहीं दिखते हैं उनको इक्वल टू के दूसरी तरफ हमको लेकर आना है। ये है अपना सेकंड पॉइंट, यानी कि हमें मूव करना है एक जैसे नंबर्स को, यानी हमें एक जैसे नंबर्स को, एक जैसे दिखने वाले नंबर्स को मूव करना है इक्वल टू के दूसरी तरफ, एंड दूसरे तरीके के दिखने वाले नंबर्स को हमें मूव करना है इक्वल टू के दूसरी तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स आपका सेकंड पॉइंट। एंड आपका जो लास्ट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है वो क्या है कि जब हम किसी भी नंबर को इक्वल टू के एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करते हैं तो उस नंबर का जो निशान है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस 2x को इधर मूव करते हैं इक्वल टू की तरफ, इक्वल टू से दूसरी तरफ मूव करते हैं, तो 2x के यहाँ पर प्लस का निशान है, तो मूव करने के बाद में इसके आगे माइनस का निशान हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि हम 18 को इधर मूव करते हैं तो इधर क्योंकि प्लस का निशान है तो क्या निशान आ जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी नंबर को इक्वल टू के चाहे इधर से इधर शिफ्ट करें या फिर इधर से इधर शिफ्ट करें, आप लोगों का जो निशान है वो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन, एंड डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का निशान आप लोगों को लगाना पड़ेगा। यह है आपका थर्ड पॉइंट, यानी कि जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन ये क्या है, चेंज हो जाते हैं माइनस प्लस डिवीजन और मल्टीप्लाई में। तो स्टूडेंट्स, ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। अगर आप लोगों को ये तीनों पॉइंट्स समझ में आए हैं, अगर आप लोग इन तीनों पॉइंट्स को याद रख सकते हैं तो आप लोग काफ़ी इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे जो कि 2.1 में दिए हुए हैं। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या था कि हमें इक्वल टू की जगह इक्वल टू को लिख लेना है, एंड एक जैसे दिखने वाले नंबर्स को हमें एक तरफ पुट करना है, एक तरफ लिखना है। तो सबसे पहले मैंने इधर लिखा 3x। अब 2x क्योंकि 3x के जैसा दिखता है इसलिए हम 2x को
3x के पास में ले जाएंगे, यानी इक्वल टू के दूसरी तरफ मूव कर देंगे। अब दूसरी तरफ मूव करते समय इसका निशान चेंज होता है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, इसलिए इसके आगे क्या प्लस का निशान है, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे -2x इक्वल टू 18 की जगह 18 ही रहेगा। अब 3x में से अगर हम 2x को माइनस करते हैं तो अपने पास बचता है 1x इक्वल टू 18। इट मीन्स हम कह सकते हैं x इक्वल टू 18। क्या है स्टूडेंट्स? x इक्वल टू 18। अब इसको आपको चेक कर लेना है, एंड चेक करने के लिए आपको क्या काम आएगा, जो हमने फर्स्ट पॉइंट की बात की थी ना कि इक्वल टू के दोनों तरफ के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये पॉइंट आपको काम आएगा चेक करने में। देखिए, आप लोगों को चेक करने के लिए क्या करना है, आपको सेम जो आपकी इक्वेशन है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, इस इक्वेशन में आप लोगों को x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देनी, जो कि हमारे लिए क्या वैल्यू निकल कर आई है? 18। इसको पुट करते हैं। देखिए, 3x की जगह हमने 18 पुट किया इक्वल टू 2x की जगह हमने 18 पुट किया प्लस 18। अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना कितना आता है? 54 इक्वल टू 18 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 36 प्लस 18। अब देखिए 54 इक्वल टू इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया? 54। हमने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था स्टूडेंट्स कि इक्वल टू के दोनों तरफ के जो नंबर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देखिए, दोनों तरफ आपको इक्वल नंबर प्राप्त हुआ ना, 54 इक्वल टू 54। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने x की वैल्यू बिल्कुल सही निकाली है। आपका आंसर x इक्वल टू 18 बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग किस प्रकार से ये वाले क्वेश्चंस इक्वेशंस वाले सॉल्व होते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगेन इक्वल टू की जगह हमें इक्वल टू लिख लेना है, 5t की जगह हमें 5t लिख लेना है, एंड 5t के जैसा दिखने वाला शब्द क्या है? 3t। इस 3t को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो इसका निशान चेंज हो जाएगा। इधर प्लस है तो इधर हम लिखेंगे -3t इक्वल टू ये -5 एज इट इज लिख देंगे, एंड इस 3 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो इसका निशान माइनस जगह +3 हो जाएगा। अब 5t में से 3t अगर हम लोग माइनस करते हैं तो अपने पास बचता है 2t इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 5 में से अगर आप लोग 3 को माइनस करोगे तो आपके पास में क्या बचेगा? 2, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के ऊपर माइनस का निशान है। अब आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स? देखिए, जो ये 2 है ना, ये 3 के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो आप लोगों को इस 2 को शिफ्ट करना है इक्वल टू के दूसरी तरफ, एंड जब ये मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ जाएगा? डिवाइड में। इट मीन्स हम कह सकते हैं t इक्वल टू -2/2, क्योंकि जो ये 2 है ये शिफ्ट होकर कहाँ आ गया? इधर डिवाइड में आ गया। अब 2 को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, और माइनस का निशान एज इट इज रहेगा। इट मीन्स t इक्वल टू -1 हमारा आ गया आंसर। क्या है स्टूडेंट्स? t की जो वैल्यू निकल कर आई है वो है -1। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है। क्या पता हमने कुछ मिस्टेक की हो और हमारे आंसर में जो -1 आया है ये हमसे गलती से आ गया हो। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेम एज इट इज़ अपनी इक्वेशन को लिखेंगे, एंड अपनी इक्वेशन में जहाँ पर भी आप लोगों को t दिखता है वहाँ पर t की जगह आप लोगों को वैल्यू पुट कर देनी है, t की जो हमारी वैल्यू निकल कर आई है जो कि है -1। अब देखिए 5t की जगह हम -1 पुट करेंगे, -3 इक्वल टू 3t की जगह हम -1 पुट करेंगे, -5। देखिए, जहाँ पर भी t था हमने वहाँ पर t की वैल्यू जो कि -1 है वो पुट कर दी। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 माइनस का 5, क्योंकि माइनस का निशान यहाँ पर है। अगेन इसके बाद क्या लिखेंगे? -3 इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, एंड -5 एज इट इज हम लिख देंगे। अब देखिए, माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 होगा, एंड निशान रहेगा माइनस का, क्योंकि इसके आगे क्या, बड़ी संख्या के आगे क्या है? माइनस का निशान है। इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, और 5 एंड 3 8 होते हैं, एंड 8 के आगे माइनस का निशान, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस का निशान है। तो देखिए, इक्वल टू के दोनों तरफ आप लोगों को सेम नंबर दिख रहा होगा जो कि है -8 एंड -8। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। t की जो रियल वैल्यू है वो क्या होगी इस वाली इक्वेशन में? -1। अगर आप लोगों को चेक करते समय इक्वल टू के दोनों तरफ सेम नंबर आता है, इसका मतलब कि आपका सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x में इक्वल टू की जगह हम सेम टू सेम इक्वल टू लिख लेंगे, 5x की जगह हम 5x लिखेंगे, एंड इसके जैसा दिखने वाला शब्द है 3x, इसको हम इक्वल टू के दूसरी साइड मूव करेंगे तो इसकी आगे प्लस का निशान है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -3x इक्वल टू
5 को एज इट इज़ लिखेंगे एंड इस 9 को 5 की तरफ में यानी इक्वल टू की दूसरी तरफ में मूव करेंगे, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा -9। अब देखिए 5x में से 3x अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 2x इक्वल टू 5 में से 9 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है -4। अब x इक्वल टू -4, इस 2 को हम, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इस 2 को इधर मूव करेंगे इक्वल टू के, तो ये आ जाएगा डिवाइड में। तो x इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड माइनस इसके आगे लगा रहेगा, तो x इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, -2। तो चलिए इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आया है या फिर हमसे कोई गलती से मिस्टेक हो गई है। तो इसको चेक करने के लिए हम सेम टू सेम अपनी इक्वेशन को 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x, यहाँ पर हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे। तो देखिए 5x यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में हम -2 पुट करेंगे, प्लस 9 इक्वल टू 5 + 3x की जगह पर हम -2 पुट करेंगे। 5 2 जा 10, -10 प्लस 9 इक्वल टू 5 + 3 2 जा 6, -6। अब देखिए स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 10 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा, -1, क्योंकि बड़ी संख्या के ऊपर माइनस का निशान है। इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा एंड इसके आगे माइनस का निशान, क्योंकि बड़ी संख्या के ऊपर माइनस का निशान है। तो देखिए यहाँ पर भी आप लोगों का क्या दिख रहा है कि इक्वल टू की तरफ, इक्वल टू के दोनों साइड -1 एंड -1 यानी इक्वल वैल्यू है। इसका मतलब हमारा आंसर जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4th क्वेश्चन देखिए, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, 4z की जगह 4z एंड इसके जैसा दिखने वाला है 2z, तो इसको हम इक्वल टू के दूसरी तरफ मूव करेंगे। इसके आगे प्लस का निशान है तो ये माइनस हो जाएगा 2z। 6 को एज इट इज लिख देंगे एंड इस 3 को दूसरी तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ये 6 के जैसा दिखता है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, बट इसके आगे प्लस का निशान है तो ये माइनस हो जाएगा 3। अब 4z में से 2z अगर हम माइनस करते हैं तो अपने पास बचता है 2z इक्वल टू 6 में से 3 माइनस करते हैं तो अपने पास बचता है 3। अब देखिए ये क्योंकि मल्टीप्लाई में तो इधर मूव करने पर ये क्या आ जाएगा, z इक्वल टू 3/2। तो ये आ गई अपनी z की वैल्यू जो कि है 3/2। अब चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या गलती से हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को सेम टू सेम लिखेंगे, 4z + 3 इक्वल टू 6 + 2z। इसमें z की जगह पर हम लोग z की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 3/2। देखिए 4 मल्टीप्लाई में 3/2 + 3 इक्वल टू 6 + 2, z की जगह पर हम लिखेंगे 3/2 जो कि मल्टीप्लाई में है 2 के साथ में। अब देखिए 4 3 जा 12/2 प्लस 3, इसके बट्टे बाय में हम 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू 6/1 प्लस 2 3 जा 6/2। अब देखिए प्लस के लिए हम लोगों को एलसीएम लेना होता है। बच्चे हमने यहाँ पर 1 इसलिए लिखा है क्योंकि हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। जितनी भी गिनतियाँ होती हैं 1 से लेके इनफाइनाइट, हर एक गिनती के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आएगा 2, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर आपको एलसीएम लेना और इसको हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है, अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप लोगों के लिए एक काम है, वो ये है कि आप लोगों को क्या सीखना है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन सीखने हैं। आप लोग पहले फ्रैक्शन सीखिएगा, उसके बाद ही आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन हो सकें। आप लोगों को फ्रैक्शन कहीं से भी सीख सकते हैं, यूट्यूब से कोई भी वीडियो देखिए, हर एक टीचर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, किसी भी वीडियो से आप लोग फ्रैक्शन सीख सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को हमसे सीखना है तो हमने भी फ्रैक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है एंड एक वीडियो और अपलोड कर देंगे, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। अब देखिए जब हमने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद में अपनाया 12/2 प्लस 6/2 इक्वल टू 6/2 प्लस 12/2 प्लस 6/2, क्योंकि हम यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे और यहाँ पर भी एलसीएम लेने के बाद में इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अब हम लोग प्लस करते हैं, तो अपना आया 18/2 इक्वल टू 18/2। इसको अगर हम
काटते हैं तो क्या आएगा 8/8 = 8। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारे इक्वल टू के दोनों तरफ सेम नंबर है, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हुआ है। इट मीन्स जेड की जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है 3/2। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, एंड आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इक्वल टू की जगह इक्वल टू, 2x की जगह 2x, एंड 2x के जैसा दिखने वाला नंबर है x, तो इस x को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ मूव करेंगे। इधर माइनस है तो इधर हम प्लस का निशान लगाएंगे, +1x। देखिए स्टूडेंट्स किसी भी x या y z जो भी लिखे होते हैं उनके आगे हम अगर कोई भी नंबर नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। इक्वल टू 14, अब इस वाले 1 को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ मूव करेंगे क्योंकि ये 1 इस 14 की तरह दिखता है, एक जैसा है, बट इसके आगे माइनस का निशान तो ये हम प्लस कर देंगे एंड +1। अब देखिए 2x एंड 1x को प्लस करते हैं तो ये 3x होता है, इक्वल टू 14 एंड 1 को प्लस करते हैं तो 15 होता है। अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई में तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। इट मीन्स x = 15/3। इट मीन्स x = अगर हम इसको काटते हैं तो ये 5 आता है, तो x = क्या है स्टूडेंट्स 5। अब इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इसको चेक करना आपका होमवर्क है, आप लोगों को इसको चेक करना है कि क्या हमारा आंसर सही आया है या फिर गलत आया है, एंड आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है, इसको पूरे कंप्लीट प्रोसेस के साथ में चेक करने के बाद में। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व करना है, एंड कोशिश कीजिए कि इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनके आंसर्स बताएं। एंड फ्रेंड्स इस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।